तमाम एग्जिट पोल को हवा हवाई और गढ़ा हुआ बताकर राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला का गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें जितना है उतनी ही सीटें हमें मिलेंगी। जयराम रमेश से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक का रिकॉर्ड 295 सीटों पर अटका हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि कहीं कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले और जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया वे उसे वापस कर निकल गए। बात सिर्फ इंदौर और उड़िया की नहीं है और न ही गुजरात की, जहां बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत गई। हम बात अरुणाचल प्रदेश की कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने छप्पर फाड़ जीत हासिल की है। अरुणाचल कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वक्त बदला तो हालात बदले। अब हालात ऐसे हैं कि कोई कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहता, मतलब कि नेताओं को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से कांग्रेस ने अरुणाचल के विधानसभा के चुनाव में 35 प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से केवल 19 प्रत्याशियों ने ही चुनाव लड़ा। बाकी सब ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसमें से केवल एक उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में कामयाब रहा। यानी पूरे राज्य में किसी तरह से पार्टी का खाता खुल गया है। देश में हुए लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। इसमें से ही पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां की 60 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 5 साल में पार्टी का एक विधायक केवल जीत पाया। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 60 विधानसभा में से 35 सीटों पर टिकट जारी किया था, लेकिन 35 सीटों पर टिकट जारी होने के बाद भी पार्टी के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन ही नहीं किया, जबकि 5 ने नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापस लिया और एक प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। पार्टी के 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने टिकट लेकर भी चुनाव नहीं लड़ा। इस वजह से प्रदेश कांग्रेस ने सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के अनुसार इन प्रत्याशियों ने पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने की सूचना नहीं दी थी। 2 जून को आए प्रदेश विधानसभा के नतीजों में 60 विधानसभा में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई हैं। बीजेपी ने इस बार चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में लड़ा था। 10 सीटों की स्थिति तो ऐसी थी कि बीजेपी के 10 उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध जीत गए। यानी 60 में से 50 सीटों पर ही मतदान हुआ। यानी 35 में से 19 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया, जिसमें एक प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाया। यानी कि पार्टी को चुनाव जीतना तो प्राथमिकता बाद में है, पहले संगठन और पार्टी को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।